मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का 18वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भाग में अंतर्वत पतिवतोर नुक इस सूत्र से प्रस्तुत की जा रही है। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। गर्भिणी और जीवत भर्तृका अर्थों में क्रमशः अंतर्वत्नी तथा पतिवत्नी शब्दों की सिद्धि के लिए नुक आगम का विधान किया जा रहा है। इसलिए आगमी है अंतर्वत पतिवतो, अंतर्वत तथा पतिवत, एवं आगम है नुक। नुक में क इत संज्ञक है, इसलिए आद्यंतों टकितों की उपस्थिति से अंतर्वत तथा पतिवत शब्दों का अंतावयव न होगा। नुक में उ की इत संज्ञा होने से नो के अनंतर ई निप की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही मतु प्रत्यय के मकार के स्थान पर वकार का भी निपातन किया गया है। गर्भधारण करने वाली स्त्री अर्थ में अंतर्वत्नी शब्दावयव अंतर शब्द से मतु प्रत्यय की संभावना नहीं रही, क्योंकि अंतर शब्द के साथ मतु प्रत्यय के अर्थ अस्ति वर्तमानकालिक सत्ता का समानाधिकरण्य नहीं है। कारण यह है कि अंतर शब्द अधिकरण शक्ति प्रधान है तथा अस्ति का अर्थ है वर्तमानकालिक सत्ता। भीतर की वस्तु का बाह्य विद्यमानता के साथ समानाधिकरण्य न होने से मतुप प्राप्त नहीं रहा। दूसरे शब्द के अर्थ पति अस्ति अस्या में अस्त्यर्थक एवं पति शब्दार्थ दोनों समान है, अर्थात वर्तमान काल संबंधी सत्ता विशिष्ट पति तथा वर्तमान काल विशिष्ट सत्तावान पति, ये दोनों एकार्थबोधक है। इसलिए समानाधिकरण्य होने से तत् अस्ति अस्यास्मिन् इति मतुप, इस सूत्र से मतुप प्रत्यय की प्राप्ति है। यहाँ केवल नकारादेश का निपातन है। तदनुसार अंतर्वत न निप अंतर्वत्नी गर्भिणी तथा पतिवत निप न निप ई पतिवत्नी सधवा दोनों शब्द सिद्ध होते हैं। प्रत्युदाहरण में अंतर शब्द से मतुप प्रत्यय गर्भिणी अर्थ में, अंतर शब्द से मतु प्रत्यय गर्भिणी अर्थ में ही निपातित है। इसलिए अंतर अस्ति अस्याम शालायाम घटः, जिस शाला के भीतरी भाग में घड़ा खड़ा है, यह वाक्य ही प्रत्युदाहरण है। इस वाक्य में मतुप नहीं हुआ है। दूसरा प्रत्युदाहरण पतिमती पृथ्वी, राजा से युक्त पृथ्वी है, क्योंकि जीवद भर्तृका स्त्री अर्थ में ही वत का निपातन है।
इसलिए इस अर्थ में मौ के स्थान पर व नहीं होगा, यथा प्राप्त मतुप तथा निप हुए हैं। पत्तिर्नो यज्ञ संयोगे, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। प्रकृत सूत्र का पाठ निप के प्रकरण में होने के कारण पति शब्द से स्त्रीत्व द्योत्य रहते स्त्रीलिंगवाची निप प्रत्यय के साथ ही नकार अंतादेश का विधान भी किया जा रहा है। अधिकतर वृत्तिकारों ने प्रकृत सूत्र तथा अग्रिम सूत्र को केवल नकारादेश का विधायक माना है। नकारादेश हो जाने पर पति शब्द नकारांत पतन हो जाता है। इस अवस्था में वृत्तिकार ऋण्यभ्यो ङिप सूत्र से ङिप का विधान करते हैं। वस्तुतः यह सूत्र ङिप प्रकरण में पढ़ा गया है, इसलिए ङिप के साथ ही नकारांतादेश का विधान किया जाना युक्ति संगत प्रतीत होता है। आचार्य धर्मकीर्ति ने रूपावतार में इसी प्रकार अर्थ किया है। पति शब्दस्य नकारादेशो ङिप च भवति यज्ञ संयोगे गम्यमाने यजमानस्य पत्नी। रूपावतार। दो विधान होने से पत्युः पद में वाक्य भेद से पंचमी एवं षष्ठी दोनों विभक्तियों का ग्रहण किया जाता है। तदनुसार षष्ठी विभक्ति मानकर अलोन्त्यस्य परिभाषा के आश्रय से अंत्य अल इकार को नकारादेश होगा तथा पंचमी विभक्ति मानकर उससे पर निप प्रत्यय होता है। सूत्रस्थ संयोग पद का अर्थ यहाँ साहचर्य है, क्योंकि यज्ञादि करने में दंपति को एक साथ ही शास्त्रतः अधिकार प्राप्त है। यज्ञ संयोग इति पति शब्दस्य विशेषणं मन्यते। तेन यत्र यज्ञवाची समवधाने पति शब्दः प्रयुज्यते पत्नी रायाजा इत्यादो तत्रैव नत्वेन भाव्यम इति भावः। इसी सिद्धांत का प्रतीक यह है कि विवाह के समय कन्या पिता वर से यह प्रतिज्ञा कराता है कि धर्म अर्थ एवं काम के समय पत्नी का अतिक्रमण न किया जाए। धर्मे चार्थे च कामे च नाति चरितव्या त्वयेयम् इति। यथा वसिष्ठस्य पत्नी वसिष्ठ पत्नी पति ङिप ई न ई पत्नी वशिष्ठ के द्वारा संपादित यज्ञ के फल पुण्य का भोक्ता केवल वशिष्ठ ही नहीं किंतु साहचर्य के कारण उनकी पत्नी भी है। विभाषा सपूर्वस्य, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। पूर्व सूत्र द्वारा किए जाने वाले विधान को अधिक व्यापक बनाया जा रहा है। प्रकृत सूत्र द्वारा यह विधान केवल पति शब्द तथा तक सीमित न रहकर पति शब्दांत प्रातिपदिक में भी प्रवृत्त होता है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि पति शब्द के पूर्व किसी शब्द के विद्यमान रहने पर सह
विद्यमानः पूर्वः अवयवः यस्य तस्य सपूर्वस्य भी पति शब्दांत अनुपसर्जन प्रातिपदिक से स्तृत्य द्योत्य रहते विकल्प से ङिप प्रत्यय हो तथा अंतिम वर्ण के स्थान पर नकार आदेश भी हो। जिस पक्ष में ङिप नहीं होगा उस पक्ष में नकारादेश भी नहीं होता है। उदाहरण में गृहस्य पति अर्थ में गृहपत्नी गृहपति यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर गृहपति शब्द पति शब्दांत है एवं उसके पूर्व गृह शब्द होने के कारण सपूर्व भी है। अतः तो नौ आदेश तथा ङिप होकर गृहपत्नी रूप बनेगा। पक्ष में गृहपति अनुपसर्जनात् का अधिकार होने से उसकी अनुवृत्ति आवश्यक है, अन्यथा मध्य में विच्छेद होने के कारण अग्रिम सूत्र में वह अनुवृत्ति नहीं जा सकेगी। अतः यहाँ अनुवृत्त अनुपसर्जन पद पति शब्द का विशेषण नहीं है, किंतु श्रुत पति शब्दांत प्रातिपदिक का विशेषण है। इसका फल यह है कि बहुव्रीहि में अनुपसर्जन पति शब्दांत प्रातिपदिक से यह वैकल्पिक विधान संभव होता है। अतः दृढ़पत्यर्थ अन्य पदार्थ में विशेषण रूप उपसर्जन है, किंतु दृढ़पत्यर्थ अविशेष है, इसलिए उपसर्जन रहित पत्यंत प्रातिपदिक होने से वैकल्पिक नकार एवं ङिप प्रत्यय हो जाते हैं। इसी तरह बहुव्रीहि समास में वृषलपति वृषलपत्नी वृषलपति दोनों रूप बनेंगे। इस संबंध में यह शंका की जाती है कि समास रहित स्थल वृषलस्य पत्नी में नौ आदेश एवं ङिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि न तो यहाँ पूर्व पद में समास है और न पति शब्द उत्तर पद में है। इसका समाधान दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम प्रकार में उपचार अर्थात लक्षणा का आश्रय लेकर यहाँ ये विधान किए जा सकते हैं। ब्राह्मण स्त्री में यज्ञादि संयोग से व्युत्पादित पत्नी शब्द का यहाँ लाक्षणिक प्रयोग मान लिया जाए। द्वितीय में ब्राह्मणादि की पत्नी के समान आचरण करने वाली इस अर्थ में आचार अर्थ में क्विप प्रत्यय कर तदंत से प्रातिपदिकार्थ कर्ता में पुनः क्विप प्रत्यय करने पर भी पत्नी शब्द सिद्ध होता है, किंतु इस तरह निष्पन्न पत्नी शब्द से अजादि विभक्तियां संयुक्त होने पर यंग आदेश होकर पत्न्यौ पत्न्यः आदि रूप बनेंगे। प्रत्युदाहरण में सूत्र में सपूर्व शब्द पति शब्द का विशेषण है। अतः गवांग पते स्त्री गायों की स्त्री रक्षिका में समास न होने के कारण नकारादेश एवं ङिप नहीं हुए हैं। इस प्रकार यह भाग संपन्न होता है। धन्यवाद।